मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वच्छायाणं नमो वै सत्पुरुषां जबरी अनंतांत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जबरी आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जबरी श्री शांतिनाथ भगवान की जबरी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जबरी वर्तमान सदाई बरसों वाले बाबा महावीर भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की जब ये परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुश्वर सन्मति सगजी महाराज की आचार्य शिक्षाण सुनील सगजी महाराज की द्वादशांग जिनवाड़ी माता की परम पूज्य प्रदेशमणि आचार्य श्री सुबल सागजी महाराज की समस्त आचार्य संघ की गर्वित हो। तप का वैराग्य से बहुत बड़ा संबंध है। दीक्षा का वैराग्य से बहुत बड़ा संबंध है। दीक्षा के साथ में अगर वैराग्य है तो दीक्षा सार्थक है, और दीक्षा के साथ में अगर वैराग्य नहीं है तो दीक्षा सार्थक नहीं है। राग से भी कभी दीक्षा हो सकती है। लोग देखिए महाराज की बड़ी जय जयकार होती है, बड़े अच्छे माल खाने को मिलते हैं, अच्छे लोग भक्ति से श्रद्धा से कहते हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मेरे यहाँ आइए पधारिए, लीजिए ग्रास मेरा अपने हाथ में ले लीजिए, मेरे हाथ से। बड़ा सत्कार होता है। जितना संस्कार इस भारतवर्ष में दिगंबर जन स्वाधीनों का होता उतना कहीं नहीं होता। लोग घर में रूखा भोजन कर लेंगे, लेकिन जैन साधु के लिए अच्छे से अच्छा भोजन कराने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा आहार देने के लिए प्रयास करते हैं। और ऐसी भगवती दीक्षा जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, वह दीक्षा अगर बिना वैराग्य के हो जाए तो दीक्षा कैसी हो? इसके लिए तो बहुत बड़ा वैराग्य चाहिए। जिसके अंदर वैराग्य के बीज होते हैं, जिसके अंदर वैराग्य के बीज अंकुरित होते हैं, वही दीक्षा को सफल कर पाता है। भाई अभी कोई नहीं आए बीच में, अंतराय कर्म का बंद होता है बीच में हम आते तो, क्योंकि चिंतन टूट जाता है। दीक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है। आदिनाथ स्वामी उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की। किसी ने मुझसे कहा कि महाराज बिना दीक्षा के भी तो मोक्ष हो सकता है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली थी और केवल ज्ञान हो गया था। उनको ऐसा ध्यान लगाया, उन्होंने केवल ज्ञान हो गया। तो मोक्ष का साधन तो ध्यान है, दीक्षा थोड़ी है। घर में भी तो ध्यान लग सकता है। बाहर अगर दीक्षा लेने के बाद हम निकल गए और किसी ने भोजन दिया कि नहीं दिया, एक मेरे पास सज्जन आए, बोले महाराज दीक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन भाव भी दीक्षा के, लेकिन समस्या है। समस्या ये कि हम निकले, दीक्षा ले ली और कहीं आपने संग से निकाल दिया, अलग हो गए, तो हमें किसी ने भोजन दिया कि नहीं दिया क्या पता।
किसी ने पूछा कि नहीं पूछा क्या पता। तो मैंने कहा भाई तुम दीक्षा मत लेना। क्यों? तुम दीक्षा लोगे तो दीक्षा का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अभी राग पूर्वक दीक्षा का भाव बनाया है, वैराग्य पूर्वक दीक्षा का भाव नहीं बनाया। जिसके अंदर वैराग आ जाता है वह इस शरीर की चिंता नहीं करता है, भोजन की चिंता नहीं करता है, इस देह की चिंता नहीं करता है। वह तो वैराग के मार्ग पर चलता है। वह तो कहता है अगर ग्रास हाथ में आएगा और प्रासुत होगा, शुद्ध होगा, अंतराय से रहित होगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और कदाचित अंतराय आ जाता है तो छोड़ भी देता है। ऐसा वह दीक्षार्थी दीक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा लेकर के निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। साधनों से कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। साधनों से अगर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती तो शायद सबको हो जाती। कोई कहे एसी में बैठ करके ध्यान अच्छा लगता है, जंगलों में भटकने से क्या लाभ है? तो भाई आदिनाथ भगवान के यहाँ भी कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में भी बहुत साधन थे। एक कमरे में रह करके साधना कर सकते थे। वह भी भरत को राज्य सौंपते थे, बेटा तुम राज्य करो, मैं कमरे में बैठ के साधना करूंगा। लेकिन यह संभव नहीं है। उसके लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। जब तक छोड़ा नहीं जाता है तब तक नवीन मिलता नहीं है। घर के दरवाजे का कुत्ता भी तुम पकड़े हो तो घर के बाहर निकल के जा नहीं सकते हो, वह भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तिल तस्वीर परिक्रिया अगर तुम्हारे पास है तो वह भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तक उसका ममत्व भी तुम्हारा नहीं छूटेगा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उसके वस्तु छोड़ने के साथ उसका ममत्व भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, उसके पहले नहीं होगा। एक दृष्टांत मैंने पढ़ा कहीं छोटा सा, जो कि समय कम है और काम अधिक है। एक दृष्टांत छोटा सा था। एक बार एक राजकुमार की शादी थी और अपनी नवीन पत्नी को लेकर के वह राजकुमार अपने घर आया और आनंद से रहने लगे। और एक शादी के कुछ दिन बाद क्या बोलते हैं, विदा होती है, मायके लड़की आती है, फिर दोबारा भेजी जाती है, ऐसे होता ना। अब देखो अपन ने तो शादी की नहीं, अपन को पता नहीं, जिनने की तो उनको पता, हम लोग तो बाल बचे। तो वह 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद भाई, लड़की का भाई बुलाने आया कि भाई मेरी बहन को भेज दो। उन्होंने नहीं मिले, अभी नहीं मिले, बाद में ले। एक बार, 2 बार, 3 बार परिवार के लोगों ने समझाया, लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना लगाव हो गया था कि वह उसके बिना नहीं रह सकता था। तब घर वालों ने समझाया कि देखो ये एक सगुन होता है, एक व्यवस्था है समाज की। ये एक बार लड़की जाती है, उसके बाद अपने माता पिता से कुछ दिन मिल करके रह करके फिर आती है, ये जाना पड़ता है, इसलिए जाने दो। तो उनकी एक शर्त पे जाने देंगे कि हम भी साथ में जाएंगे और फिर साथ में लेके आएंगे। अब नहीं मानते भाई, ठीक है चले जाओ साथ। वह भी साथ में गया और भी साथ में राजकुमार थी, राजकुमार की पुत्र बधुएं थी, वे बधुएं थी मतलब उनकी पत्नियां थी। और रथ पर सवार होकर के सारे राजकुमार और सारे लोग अपने सेना के साथ में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते
एक जंगल करता था। जंगल में जब वह निकल रहे थे तो उस राजकुमार की दृष्टि एक जंगल में बैठे हुए मुनराज पर पड़ गई। राजकुमार बड़ी गौर से मुनराज को देखने लगा, और जब राजकुमार मुनराज को देख रहे थे तो उनका सारा जो लेने आया था वह मजाक में कहता है, हंसी करते ना, हंसी मजाक चलती है ना, पर हंसी मजाक में कहता, क्यों भाई जीजा जी, क्या बात है, क्या मुनि बनने के भाव हैं, क्या मुनि बनना चाहते हो? राजकुमार कुछ नहीं बोले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुनि बन ही जाओगे। और आपस में हंसी मजाक चालू हुई। तो राजकुमार ने अपना रथ वाले को इशारा किया, रथ रुक गया। उन्होंने कहा, अगर मैं मुनि बनता हूं तो तुम भी मुनि बनोगे क्या? बताओ। वह राजकुमार कहता, बताओ बनोगे क्या? तो वह कहता, हाँ हाँ, सब कहते कि हाँ हाँ तुम मुनि बनोगे तो हम जरूर बनोगे। क्योंकि सबको पता था जो अपनी पत्नी को एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकता है, वह कैसे मुनि बन सकता है? बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो राजकुमार तुरंत उस रथ से उतरा और मुनि महाराज के पास जाने लगा। तो सब उतर गए और चलने लगे पीछे पीछे। जब देखा चेहरा हाव भाव बदला हुआ था, तब भय लगा कि अब क्या होने वाला है। अब मुनि महाराज के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत होगी मजाक, अब चलो। मैं मजाक कौन कर रहा है? हंसी कौन कर रहा है? हंसी बहुत होगी, अब चलो। कि कौन हंसी कर रहा है? मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो वास्तव में दीक्षा लेने के लिए ही जा रहा हूं। मुझे आज दीक्षा लेना है। वे सारे लोग समझाने लगे कि क्या हो गया है, बहुत हो गई हंसी, अब चलो। लेकिन नहीं, वैराग्य में कभी हंसी नहीं होती है। वैरागी जीव कभी हंसी नहीं करता है। वैरागी जीव तो वैराग के मार्ग पर चलता है। और वह आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया, नहीं तो देखो बहुत हो गया, अब तुम चलो, अब नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मुझे दीक्षा लेना है। तुम दीक्षा लो ना लो, लेकिन मैं तो दीक्षा लूंगा। तुमने शर्त रखी थी, तुमने वचन दिया था, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं तो दीक्षा लूंगा। और गुरु महाराज के पास पहुंच गए। गुरु महाराज के चरणों में निवेदन कर दिया कि गुरुदेव आप मुझे दीक्षा दें। गुरुदेव ने भी योग पात्र समझा, और योग पात्र समझ करके गुरुदेव ने भी दीक्षा की स्वीकृति दे दी। ओहो, कल तक जो राग से रंगा हुआ था, अपनी पत्नी को एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था, वह आज दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्या? दीक्षा लेना चाहता है। सारे राजकुमार बैठे सोचने लगे, अब क्या करूं। वो सारे जब मुनि महाराज का मौन खुला, उपदेश सुना, तो सबके मन में वैराग जाग गया कि अब तो हम सब दीक्षा लेंगे। वह अकेले नहीं थे, 26 राजकुमार और थे। वह भी कहने लगे कि मैं भी दीक्षा लूंगा। और जो उनकी पत्नियां थीं, वह भी कहने लगी मैं भी दीक्षा लूंगी, कि जब हमारे स्वामी दीक्षा लेंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं भी दीक्षा लूंगी। ओह, जो सेनापति और मंत्री साथ चल रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। उन्हें बस घर जाके कह देना कि हम लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर ली है, हम लोग मुनि बन गए हैं। ओहो, हम लोग मुनि बन गए हैं। एक क्षण में सब कपड़े उतार के फेंक देते हैं, मुनि महाराज बन जाते हैं, दीक्षा हो जाती है। पुत्र वधुएं भी दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं, और पुत्र वधु से मतलब पत्नियां भी दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। और वह उदय सुंदर
साला था वह भी दीक्षा ग्रहण कर लेता है, सब दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ओहो, अनुपम दृश्य था कि सारे के सारे राजकुमार और सारी उनकी पत्नियां सब दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। और वह जो मंत्री थे, सेनापति थे, जो देख रहे थे, सेना थी देख रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे कि ये क्या हो गया। पूरी सेना जब लौटी, नगर में प्रवेश किया, एक भी राजकुमार नहीं था, सारे रथ खाली थे। नगर में हाहाकार मच गया कि आखिर हुआ क्या। रास्ते में ये सारे के सारे राजकुमार कहाँ रह गए, ये सारी उनकी पत्नियां कहाँ रह गईं। और वह रथ जा रहा था, नगर में सारे प्रजा देख रही थी और धीरे धीरे रथ जा रहे थे। मंत्रियों के, सेनापति के सिर झुके हुए थे, आंखों में आंसू थे। और वह पहुंच गए राज दरबार में, और राज दरबार में पहुंच करके राजा के सामने जब पहुंचते हैं तो राजा पूछता कि भाई हुआ क्या। आंखों में आंसू थे, सिर झुका था, मुंह से जबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक ही क्षण में बोले कि महाराज कैसे कहूँ कि बताओ क्या हुआ, क्या रास्ते में कोई युद्ध हुआ, क्या सारे राजकुमार मारे गए, आखिर हुआ क्या। कि कोई नहीं मारा गया, आपके सारे पुत्रों ने दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी मुनि बन गए, कोई भी आर्यका माताजी बन गई। ओह, पिताजी बैठे थे, दादाजी बैठे थे, दादाजी सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ओह मेरे पोतों ने दीक्षा ग्रहण कर ली और पुत्र वधुओं ने दीक्षा ग्रहण कर ली, मैं बैठा रहा, मैं भी जाता हूँ। जब संसार का सत्य समझ में आता है तो व्यक्ति भी संसार में रहता नहीं है। जब तक संसार का सत्य समझ में नहीं आया है तभी तक संसार में रह रहा है। मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो, लोग 4 दिन रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं और फिर कब रवाना हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सबको इस देह को छोड़ के जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। किसी को इस देह में रहना नहीं है। बस इतना जरूर है कि अभी तुम्हें निमित्त नहीं मिले हैं। आदिनाथ को भी निमित्त मिल गया था, नीलांजना का नृत्य मिल गया था तो उनको वैराग्य आ गया था, वो दीक्षा हो गई थी। लेकिन तुम्हें निमित्त नहीं मिले। हाँ, तुम्हारे पास निमित्त आता भी है। कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती ना तो पतिदेव निकलते घर से, बस मुझे नहीं रहना है इस घर में, बस मुझे नहीं रहना है इस घर में। और पत्नी भी कहती मुझे नहीं रहना इस घर में। एक बार एक सज्जन आए कि बस महाराज मुझे दीक्षा दे दो, मुझे घर में नहीं रहना। मैंने एक काम करो, 4 दिन बाद आना, तब बात करेंगे। और 4 दिन बाद आए, बोले महाराज अब तो सब ठीक चल रहा है। अरे भाई, ऐसा वैराग काम नहीं करेगा कि आज ठीक नहीं है तो वैराग आ गया और कल ठीक हो गया तो वैराग चला गया। ऐसा वैराग नहीं। जब तक तुम्हें वस्तु तत्व का स्वरूप भान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक तुम्हारा वैराग भी तुम्हारे लिए वह राग ही है, भावुक भाव है, वह काम आने वाला नहीं। लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय करके वैराग का चिंतन करना चाहिए। आज भगवान का दीक्षा कल्याणक है। दोपहर में दीक्षाएं होंगी। प्रसंगवश आपको ये भी बताया जाएगा कि दीक्षाएं कैसी हुई, क्या कारण रहे और दीक्षा लेना क्यों जरूरी है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हमें कम से कम समझना सुनना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद और ये भावना कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबके जीवन में सुख शांति हो, आप सबका जीवन धर्म वृद्धि से बढ़ता रहे, क्योंकि संसार में धर्म ही हमारा सहारा है, कोई दूसरा सहारा नहीं है।
धर्म को छोड़कर कभी जीवन नहीं जीना। जितना भी जीना धर्म के साथ में जीना, धर्म के साथ में जीओगे तो वही साथ में तुम्हारा जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। और बात चल रही थी बरासों क्षेत्र की, तो ये तो सिर्फ एक व्यवस्था है। देखो मुझे पता है वहाँ की समाज के पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, और समाज पैसा देती है, पैसा मांगने का उद्देश्य भी नहीं है। मैंने मना कर दिया था कि पैसे की बात मंच पर कभी नहीं करना। बात करना कि लोगों को बस कह दो तुम तो बस आओ, क्षेत्र के दर्शन करो, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करो, उस क्षेत्र के दर्शन करो। बरासों की जो भूमि भगवान के समोशरण से पावन हुई है, उस भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाओ, अपना मन पवित्र करो। मंदिर तो बनते रहते हैं, मंदिर तो बहुत बने हैं और बनते रहेंगे। वैशाली में भी भगवान का मंदिर बन रहा है महाराज की प्रेरणा से। ये मंदिर तो बनेंगे, और मैं कहता हूँ तो मंदिर तो बनते ही रहना चाहिए। कोई सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज इतने सारे मंदिर हैं उनमें पूजा करने वाले नहीं हैं। मैंने तुम पूजा क्यों नहीं करते हो? कि महाराज मैं तो करता हूँ, मैं अकेले से क्या होता है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, जितने मंदिर बढ़ेंगे उतने पूजा करने वाले भी बढ़ेंगे। और एवरेज लगा लो, देख लो पहले कितने मंदिर में पूजा करते थे, आज कितने करते हैं, गणित देख लो। अब तुमसे पूरी समाज पूजा करने लगे तो नहीं कर पाएगी। मुझे पता वो 10 लक्षण में 10 दिन ही जाएंगे, और कोई ऐसे भी होंगे जो एक ही दिन जाएंगे, ऐसे भी हैं, है कि नहीं है? इलेक्शन में जाने वाले भी होते हैं। इलेक्शन में केवल इलेक्शन में जाएंगे, वो ऐसे भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये कलश मेरा उद्देश्य है कि बस हर कमेटी तक, हर मंदिर में ये कलश पहुँचे, हर कमेटी वालों को सौभाग्य मिले, और श्रावक के हाथ में कलश बोले उसको सौभाग्य मिले। आप नहीं भी जा पाए किसी दूसरे के हाथ से पहुँचाएं, कलश आपका वहाँ पहुँच जाए, स्थापित हो उस नींव में। जो 414 फुट का सुमेरु पर्वत बन रहा है, उसके नींव में आपके द्वारा नहीं तो आपके द्वारा भेजा गया वह कलश स्थापित हो जाए। बस इसलिए राशि भी कोई इसकी नहीं रखी गई है, सामान रखी गई है ताकि सब लोग जुड़ें। बस इतनी सी बात। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आप लोग जिन शासन के मंगल प्रभाव न करें। जय बोलिए आचार्य गुरुषठ सन्मति सागर जी महाराज के।